बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब कोई हमारी वैल्यू नहीं करता है, कोई हमारी कद्र नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें। भाई सीधी सी बात है, जब कोई आपकी केयर नहीं कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, तो भाड़ में जाए, जाने दो उसे, टाटा बाय बाय। समझ रहे हैं आप। जब आपने सारे एफर्ट्स डाल दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर दी है, माफीनामा लिख दिया है, मतलब जो आप कर सकते थे सब कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो समझ ही नहीं रहा आपको, तो क्या करेंगे। उसकी वैल्यू करना छोड़ दीजिए, उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दीजिए, उससे बातें करना कम कर दीजिए। जहां पर वो बैठा है वहां से उठकर चले जाइए। धीरे धीरे उसको समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये बंदा भी कुछ है, हमें इसकी केयर करनी चाहिए, इसकी वैल्यू करनी चाहिए, है ना। आपके जीवन में ही नहीं लिखा है कि आप दूसरों को इम्पोर्टेंस दें। सामने वाले का भी फर्ज बनता है कि वो आपकी केयर करे, आपको समझे। और वो एक मैंने पढ़ा था कहीं, याद नहीं आ रहा है अभी, कि आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, है ना। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो आप परेशान मत होइए। हाँ, अगर वो आपके फैमिली का खास मेंबर है तो देखिए आप कहीं नहीं जा सकते हैं, वो भी इसी घर में, आप भी इसी घर में, है ना। अगर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, आपकी केयर नहीं करता है, आपकी वैल्यू को नहीं समझता है, आपको वैल्यू नहीं देता है, तो बस मैंने बताया ना, आप उससे उतनी ही बातें करिए जितने जरूरी हैं, उसके पास उतना ही बैठिए जितना ज्यादा जरूरी है। अपना टाइम उसको मत सौंपिए, और हमेशा ना उसको अवेलेबल मत दिखाइए कि हाँ हम तो आप ही के लिए खड़े हैं, महाराज आइए, आपकी सेवा में हम खड़े हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है ना। उतना ही उसको वैल्यू देना है उसके हिसाब से, है ना। जिस तरीके से वो आपके साथ बिहेव करा उस तरीके से करिए। क्या करना है आपने, समझ रहे हैं। तभी आप अपनी वैल्यू कर पाएंगे। अपनी वैल्यू खुद करेंगे ना, तभी सामने वाला भी आपको वैल्यू देने वाला है। अपने को बिजी रखिए, किसी की ना किसी काम में लगाइए, क्योंकि अगर आप जब खाली रहेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी बातें चलेंगी, बहुत सारी बातें चलेंगी, और उन बातों से आप परेशान होने लगेंगे। फिर आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अगर आप अपने को बिजी रख पा रहे हैं, है ना, तो खुद की वैल्यू कर पा रहे हैं, तो सामने वाला आपको वैल्यू ना दे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, केवल अपना दिमाग खाली मत रखिए, अपने को कहीं ना कहीं बिजी जरूर कर लीजिए। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है ना आपके हिसाब से, तो कभी भी अपने को ना कम मत आगिए। अपने माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स मत रखिए। आप मतलब स्मार्ट नहीं है, या आपका कलर फेयर नहीं है, या आप सांवली हैं, काली हैं, आपकी लंबाई छोटी है, या आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ना, या आपको बहुत सारे काम नहीं आते हैं, या आप जॉब नहीं कर रही हैं। इस बात को बिल्कुल भी मत सोचिए। लेकिन कुछ तो आपको आता होगा ना। हर इंसान में जब कहीं ना कुछ कमियां होती हैं, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर खूबियां भी होती हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। तो जो भी आपको करना अच्छा लगता है, अपने शौक को जिंदा रखिए, अपने में मस्त रखिए, और सामने वाले की बात बिल्कुल भी मत सुनिए। उसकी बातों को एक कान से सुनिए और दूसरे कान से बिल्कुल निकाल दीजिए उसको, है ना। तो यही था, बस यही कहना चाहूंगी कि मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी वैल्यू को बनाए रखें। सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा तो नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, नो डिप्रेशन, और खुश रहें, मस्त रहें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपको मेरी प्यारी सी बहनें जितने भी मुझे देखती हैं, तो वो हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें, उन्हें कभी भी कोई दुख तकलीफ ना हो, और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो टाटा बाय बाय, जय श्री राधे, राधे राधे।